अनगिनत रहस्य से जुड़ा हुआ है हमारा ब्रह्मांड, और हमारी इंफॉर्मेशन की बढ़ती सीमा के साथ हमें उन मिस्ट्रीज के समझने में और भी उलझनों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष को समझने की कंटिन्यूअस जर्नी पर निकलने पर हमारी जर्नी का कभी एंड नहीं होता। हर साल नए नए साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, नए सीक्रेट्स खुलते हैं और प्राप्त हुई हर नई इंफॉर्मेशन से पुराने दावों की सत्यता में भी चेंज आता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड अब तक कई थ्योरी प्रेजेंट किए गए हैं और इनमें से प्रेजेंट में सबसे मेन रिकॉग्निशन प्राप्त कर रहा है बिग बैंग थ्योरी। बेल्जियम के कैथोलिक प्रीस्ट और फिजिसिस्ट जॉर्ज लेमेत्र थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का पहला प्रस्ताव किया। लेमेत्र ने 1927 में यह विचार दिया कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति एक सोलो इनक्रेडिबल रूप से डेंस पॉइंट से हुआ और उसका एक्सपेंशन अब भी जारी है। यहाँ ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है गैलेक्सीज के बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। 1929 में 20वीं सदी के फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन पावेल हबल ने भी यही एक्सपोज किया कि ब्रह्मांड स्टेबल नहीं है, बल्कि इसका विस्तार हो रहा है समय के साथ। सिर्फ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर नहीं हो रही हैं, बल्कि इसका विस्तार भी हो रहा है। डिफरेंट गैलेक्सीज से उत्सर्जित प्रकाश के स्टडी के माध्यम से हबल ने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त की कि लाइट स्पेक्ट्रम का रेड रेंज बढ़ रहा है। इस रेड शिफ्ट के रूप में जाने जाने वाले घटना से यह प्रूव होता है कि आकाश गंगा हमसे जितनी दूर होगी, उसका प्रकाश उतना ही अधिक लाल दिखाई देगा। हबल ने यह भी प्रदर्शित किया कि हमसे दूर की आकाश गंगाएं नजदीक की आकाश गंगाओं की तुलना में तेजी से पीछे हट रही हैं। वहीं एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने स्थायी अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार ब्रह्मांड ऑलवेज एक जैसा ही रहता है, इसका न तो कभी आरंभ होता है और न ही कभी अंत होगा। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित अनेक सबूत के मिलने पर प्रेजेंट में ज्यादातर साइंटिस्ट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का सपोर्ट कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक रहस्यमय पदार्थ जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है एक्सेलरेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड का यह विस्तार जारी रहेगा। आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार वास्तव में अंतरिक्ष का ही विस्तार है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं क्योंकि वे अंतरिक्ष द्वारा अपने साथ ले जाई जा रही हैं। टाइम आगे ही क्यों बढ़ता है? एक्सपैंडेड यूनिवर्स का विचार बिग बैंग थ्योरी का एक मेन बेस है। यह सिद्धांत केवल ब्रह्मांड की बड़ी पैमाने की विशेषताओं पर लागू होता है, लेकिन यह पॉइंट आउट करता है कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है। समय का आगे ही बढ़ने का कारण इस प्रश्न के उत्तर में भी एक थियरी यही कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स ही टाइम के बीतने या टाइम के आगे बढ़ने का कारण है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, यह समय को अपने साथ खींचता है क्योंकि स्पेस एंड टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पर वैज्ञानिकों के मन में और भी नए प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है कि यदि ब्रह्मांड विस्तार की थियोरेटिकल लिमिट तक पहुंच जाए और फिर श्रिंक शुरू कर दे तो समय उलट जाएगा। क्या समय सचमुच पीछे की ओर जा सकता है और क्या हर चीज पीछे के युग में वापस आ जाएगी और एक बिग क्राइसिस के साथ समाप्त होगी? जब हम अंतरिक्ष में अत्यधिक दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो हम वास्तव में समय में पीछे देख रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सेलेस्टियल बॉडी हमसे 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है तो इसका अर्थ है कि हम उस बॉडी को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वह 12 बिलियन ईयर्स पहले दिखाई देता था। इसी प्रकार हमसे अगला निकटतम तारा लगभग 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। इसलिए जब हम आज इस तारे को देखते हैं तो हम वास्तव में इसे वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे यह 4.3 ईयर्स पहले था। क्या कहता है बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी कहता है कि शुरुआत में सब कुछ केवल एनर्जी था। यह एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे फोटॉन में बदल गई। ये प्रिलिमिनरी फोटोज इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा बिखरी हुई थी क्योंकि पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थे। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के साथ मिलाया गया तो परमाणु उत्पन्न हुए। बिग बैंग थ्योरी को 4 स्टेजेस में बांटा गया है: हेवी पार्टिकल एरा, लाइट पार्टिकल एरा, रेडिएशन एज, मटेरियल एज
ऑपोजिट ऑफ नेम, बिग बैंग एक विस्फोट के रूप में नहीं हुआ था। नासा के अनुसार यूनिवर्स डिड नॉट एक्सपैंड इनटू स्पेस, क्योंकि ब्रह्मांड से पहले अंतरिक्ष का अस्तित्व नहीं था। इसके बजाय बिग बैंग को ब्रह्मांड में हर जगह एक साथ अंतरिक्ष की अपीयरेंस के रूप में सोचना अधिक बेहतर है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड किसी एक स्थान से एक्सपैंडेड नहीं हुआ है, बल्कि अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा है और पदार्थ को अपने साथ ले जा रहा है। कुछ डेकेड पहले तक एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि ब्रह्मांड लगभग पूरी तरह से नॉर्मल एटम्स या बारियोनिक मैटर से बना है। हालांकि हाल ही में ऐसे और भी सबूत सामने आए हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड को बनाने वाले अधिकांश तत्व ऐसे रूपों में आते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है? इसके काउंटलेस रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक है डार्क एनर्जी, जो सबसे अधिक माने जाने वाले कारणों में से एक है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ब्रह्मांड की तेज एक्सपेंशन रेट का एक मिस्टीरियस फोर्स इसके पीछे हो सकता है, जो गैलेक्सीज को अलग कर रहा है। वर्तमान में ब्रह्मांड का उम्र लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स होने का अनुमान है, जिसका मतलब है कि यह 130 मिलियन ईयर्स पहले बना था। हमारा सौरमंडल तो केवल लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। यह अनुमान ब्रह्मांड में पदार्थ की संरचना और ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैटर का मापन करके किया गया है। नासा के अनुसार बिग बैंग के लगभग 5 to 6 बिलियन ईयर्स के बाद डार्क एनर्जी नामक एक मिस्टीरियस फोर्स ने एक्सपेंशन को तेज करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद जो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी इरेडिएटेड हुई थी, वह ब्रह्मांड के विस्तार का मुख्य कारण है। इसके अलावा दैनिक आधार पर भी बहुत सारे रेडिएशन इमिट होते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, और ये रेडिएशन भी डार्क मैटर की गणना में शामिल किए जा सकते हैं। डार्क एनर्जी के लिए एक डेफिनेशन ये है कि यह अंतरिक्ष की संपत्ति है जो किसी चीज की तरह नहीं है और नॉर्मल एनर्जी की तरह कार्य करती है, जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर रखती है। डार्क शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे अननोन माना जाता है। क्या डार्क एनर्जी एक डायनेमिक फ्लूइड्स है, या क्या यह एम्प्टी स्पेस के प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्यूम है, या क्या यह जनरल रिलेटिविटी में कुछ मॉडिफिकेशन है? ये अभी तक मालूम नहीं है। जितना मालूम है उससे अधिक अज्ञात है, और ये एक कंप्लीट मिस्ट्री है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है। माना जाता है कि ब्रह्मांड के लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से युक्त है। ब्रह्मांड के थियोरेटिकल मॉडल के अनुसार एनर्जी यानी और मैटर जो देखने योग्य ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, उनमें से ब्रह्मांड के 5% से कम का हिस्सा है। वैज्ञानिक डार्क मैटर से बना हुआ ब्रह्मांड का लगभग 27% है और ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से मिला हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि खाली जगह में कुछ नहीं होता। एक डेफिनेशन यह है कि एम्प्टी स्पेस एनर्जी हो सकती है। इसकी वजह से, जैसा कि यह एनर्जी स्पेस का एक प्रॉपर्टी है, इसलिए स्पेस के एक्सपेंशन के साथ यह घटित हो सकता है। अधिक स्थान का रिटेंशन होने पर इस एनर्जी का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। इस परिणाम स्वरूप यह एनर्जी एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को और भी तेजी से बढ़ाने का कारण बन सकती है। स्पेस से एनर्जी प्राप्त करने के लिए एक और डेफिनेशन मैटर के क्वांटम थियरी ऑफ मैटर के मीडियम से आती है। इस थियरी में एम्प्टी स्पेस रियलिटी में टेम्परेरी वर्चुअल पार्टिकल्स से भरा होता है, जो लगातार उत्पन्न होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन जब फिजिसिस्ट्स ने यह कैलकुलेशन करने का प्रयास किया कि यह एम्प्टी स्पेस को कितनी एनर्जी देगा, तो आंसर रॉन्ग निकला, काफी हद तक गलत। इसलिए यह रहस्यमय है। डार्क एनर्जी के लिए एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि यह एक नए प्रकार का काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड या एरिया है, कुछ ऐसा जो पूरे स्पेस को भरता है, लेकिन कुछ ऐसा जिसका ब्रह्मांड के विस्तार पर इम्पैक्ट सब्सटेंस और नॉर्मल एनर्जी के ऑपोजिट होता है। कुछ थियोरिस्ट्स ने इसे क्विंटेसेंस नाम दिया है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि यह कैसा है, यह किसके साथ इंटरैक्शन करता है, या इसका अस्तित्व क्यों है। इसलिए यह एक और रहस्य है। एक संभावित एक्सप्लेनेशन यह है कि यूनिवर्स वास्तव में सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं है। इसका भी कारण डार्क एनर्जी ही हो सकता है। वह मिस्टीरियस पावर जो यूनिवर्स के विस्तार में एक्सेलरेट्स प्रतीत होती है, स्वयं एक समान नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक्सरे से पता चल सकता है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में डार्क एनर्जी
दूसरे हिस्सों की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है, जिससे ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में विस्तार दर अलग अलग हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत हेल्प होती है। धन्यवाद।